जेठ बहू की कहानियां भारतीय समाज के पारिवारिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं, जहां रिश्तों के बीच भावनाएं, जिम्मेदारियां और सामंजस्य का सुंदर मेल देखने को मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है प्यार, समझदारी और सम्मान पर आधारित। कहानी नई शुरुआत। गांव के एक बड़े परिवार में जेठ रमेश और उनकी बहू कविता रहती थी। रमेश उम्र में बड़े थे, लेकिन उनके दिल में हर रिश्ते के प्रति सम्मान और स्नेह था। कविता, उनकी छोटे भाई की पत्नी, अपनी सादगी और मेहनत से सबका दिल जीत चुकी थी। हालांकि कविता के विवाह के तुरंत बाद उसके पति, राजेश, को शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ा और कविता गांव में परिवार के साथ रहने लगी। शुरुआत में कविता को परिवार के नियम कायदे और बड़े संयुक्त परिवार में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हुई। वह अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाती। इसे जेठ रमेश ने समझा और उन्होंने कविता का हौसला बढ़ाना शुरू किया। संवाद और समझदारी का रिश्ता। रमेश ने एक दिन कविता से कहा, कविता, तुम्हारी मेहनत परिवार के लिए सराहनीय है, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ करना हो, तो मुझसे बेहिचक कहना। ये सुनकर कविता को अपने ऊपर ध्यान देने की प्रेरणा मिली। वह अपने मन की बातें रमेश से साझा करने लगी। रमेश उसे एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन देते और कविता के हर निर्णय में उसका साथ देते। प्यार का नया रूप। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनपा, जो विश्वास और सम्मान पर आधारित था। रमेश ने कविता को सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू करने का सुझाव दिया। कविता ने इस पर काम किया और अपने हुनर से परिवार के लिए आर्थिक मदद भी करने लगी। गांव के अन्य लोग जब इस रिश्ते को देखते, तो वे कहते, जेठ और बहू का ऐसा रिश्ता होना चाहिए, जिसमें एक दूसरे के प्रति समझदारी और स्नेह हो। एक मिसाल, समय बीतने के साथ रमेश और कविता का ये रिश्ता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दिखाया कि पारिवारिक रिश्ते केवल दायित्व नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हो सकते हैं। इस कहानी में जेठ बहू का रिश्ता उस प्यार और आदर का प्रतीक बन गया, जो हर परिवार में होना चाहिए।